हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी डोनर में स्वागत है। मैं हूं सुदीप पांडे और आज काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से आपका क्लास शुरू हो रहा है और आज आपको मैं मिलवाऊंगा एक और नया शिक्षक से जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं। हाय, आई एम अनिकेत तिवारी। मैं आप लोग को साइंस पढ़ाने आया हूँ। चैप्टर 1 पढ़ते हैं, क्लास 10 का साइंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है नाम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये जो है क्लास 10 का चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक वर्ष एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, या फिर इसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ये इक्वेशन के बारे में। तो पहले हम लोग इक्वेशन को जानेंगे कि इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट या तत्व दिया गया है। फर्स्ट H2 है, जिसको हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन है O2, उसके बाद H2O है, वो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बना है। तो किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन करने के पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट या फिर अभिकारक। इसी को बोलते हैं अभिकारक। ओके, इसको रिएक्टेंट पार्ट बोलते हैं और ये जो रिएक्शन करने के बाद बनता है उसको प्रोडक्ट पार्ट बोला जाता है। इसको प्रोडक्ट पार्ट बोला जाता है या फिर इसको हिंदी में बोले तो उत्पाद बोला जाता है। ओके, ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसको समीकरण हिंदी में बोला जाता है। H2 प्लस ऑक्सीजन विल गिव H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके H2O वाटर बना रहा है। यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एक मिलकर कंपाउंड बन जा रहा है या फिर कंपाउंड का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो रहा है रिएक्शन के पहले जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। चलिए अब हम लोग इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये अभी क्या है कि ये बैलेंस नहीं है, एक केमिकल इक्वेशन है, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। ओके, चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 का। ओके, तो बैलेंस करने से पहले हम लोग ये चीज़ जान लें कि इसमें कितने एलिमेंट होते हैं। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन, 1 एलिमेंट हाइड्रोजन। सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन, और फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट पार्ट में कितने एलिमेंट हैं। तो प्रोडक्ट पार्ट में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इसको हम लोग काउंट करेंगे कितना एलिमेंट रिएक्टेंट पार्ट है और कितना एलिमेंट प्रोडक्ट पार्ट में है। ओके, तो चलिए इसको काउंट करना सीखते हैं कि कैसे काउंट किया जाता है। ये एलिमेंट किसी भी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट को कैसे काउंट किया जाता है। तो चलिए हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 ठो दिख रहा है हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, एंड सेकेंड पार्ट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। तो इतना हम लोग लिख लिए कि इस केमिकल इक्वेशन में कितने एलिमेंट हैं। ओके,
अब हमको इसको बैलेंस करना है। अब इसको ऐड करते हैं, दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं, इधर रिएक्टेंट पार्ट में और इधर ऐड करते हैं प्रोडक्ट पार्ट में। तो इधर सम करेंगे तो होगा 2 2 4 और 2 1 3। तो यहाँ पे हम लोग को बराबर नहीं है। जो ये केमिकल इक्वेशन है इसमें ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, इधर 4 है इधर 3 है। चलिए इसी को हमको बैलेंस करना है, जितना इधर रहेगा उतना ही इधर रहेगा, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट को इक्वल कर देना है। ये रिएक्टेंट पार्ट और ये प्रोडक्ट पार्ट को इक्वल कर देना है। ओके, चलिए अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे ये बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये पहले क्या करते हैं कि इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, जितना भी एलिमेंट है उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो हाइड्रोजन को एक बॉक्स में बंद कर दिए और फिर ऑक्सीजन को एक बॉक्स में इसको भी बंद कर देंगे। फिर इधर प्रोडक्ट पार्ट में एक कंपाउंड बन रहा है, इसको भी कंपाउंड को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट में दोनों में इक्वल हो जाए। ओके, अब इधर हम लोग ये बॉक्स बंद करने के बाद ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको क्या करना है कि H2 है, हाइड्रोजन है इधर 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, ये इक्वल है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट में इक्वल है। अब देखते हैं ऑक्सीजन पार्ट को, रिएक्टेंट पार्ट में और प्रोडक्ट पार्ट में। तो रिएक्टेंट पार्ट में ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। चलिए अब इसको इक्वल करते हैं। तो ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। तो हम लोगों को यह करना है कि इधर भी ऑक्सीजन को 2 कर देना है, मतलब इधर भी 2 ठो ऑक्सीजन को ला देना है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ कि हाइड्रोजन जो है उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ गया, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से ये 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज कर गया। तो अब इधर रिएक्टेंट पार्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गया और प्रोडक्ट पार्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया। तो इधर भी हम लोग इक्वल करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिएक्टेंट पार्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी हो गया 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट पार्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। तो ये बैलेंस हो गया। तो चलिए देखते हैं अब रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट को सम करके कि कितना होगा, कितना एलिमेंट इसमें है। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट पार्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। टोटल करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 6। ये रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो। चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे। केमिकल इक्वेशन है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड विल गिव सिल्वर
क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए अब बैलेंस करते हैं हम लोग इसको। तो फर्स्ट रिएक्टेंट पार्ट में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उसको काउंट करेंगे, और सेकेंड पार्ट में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका एलिमेंट के हम लोग काउंट करेंगे। तो फर्स्ट चलिए रिएक्टेंट पार्ट का जितना भी एलिमेंट है उसको काउंट करते हैं। सिल्वर Ag दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। सोडियम क्लोरीन। तो रिएक्टेंट पार्ट में एलिमेंट दिए हुए हैं सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। प्रोडक्ट पार्ट में सिल्वर, क्लोरीन, सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे रिएक्टेंट पार्ट में और प्रोडक्ट पार्ट में। तो नंबर ऑफ सिल्वर, दिस इक्वेशन 1, एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, नंबर ऑफ सोडियम 1, नंबर ऑफ क्लोरीन 1। प्रोडक्ट पार्ट में देखते हैं नंबर ऑफ सिल्वर 1, नंबर ऑफ क्लोरीन 1, नंबर ऑफ सोडियम 1, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3। अब चलिए रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट को सम करके देखते हैं इक्वल है या नहीं है। तो इसको ऐड करते हैं 1 2 2 और 3 5 5 6 7। रिएक्टेंट पार्ट में एलिमेंट 7 है। प्रोडक्ट पार्ट में 1 2 3 4 4 और 3 7। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट पार्ट और प्रोडक्ट पार्ट में दोनों तरफ 7 है। इसका मतलब है कि ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है वो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे।